नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई मित्रा ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप ई मित्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र चाहिए। आप पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदक का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप आवेदक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या बिजली का बिल, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जिसमें आवेदक का पूर्ण पता लिखा हुआ हो। इसके साथ ही आपको आवेदक का जन आधार कार्ड चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही जो डिटेल आपकी जन आधार कार्ड में है उसी के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। यदि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि यदि जन आधार कार्ड में गलत है तो आप पहले उनमें संशोधन करवा लें, इसके बाद ही आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। साथ ही यदि आवेदक शिक्षित है तो आपको उसकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। इसके अलावा आपको आवेदक की जाति का कोई ना कोई प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। जाति के प्रमाण के रूप में आप यदि आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र को रिन्यू करा रहा है तो आपको उसका पुराना जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगाना होगा, या उसके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ तो उसे अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र या अपनी भूमि की जमाबंदी जिसमें जाति का उल्लेख हो, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर आय प्रमाण पत्र और भरा हुआ आवेदन फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों, ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब दोस्तों, आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको emitra.rajasthan.gov.in यह वेबसाइट आपको अपने वेब ब्राउजर में ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको जिस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है उस कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र को आप यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च कर लेंगे। जैसे यदि आप ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप OBC टाइप करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट निकल कर आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, SBC फॉर स्टेट, और उसके साथ ही नीचे दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, SBC फॉर सेंट्रल। यदि आप स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है, और यदि आप सेंट्रल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार यदि आप SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ सर्च बॉक्स में आपको SC कास्ट टाइप करना है और आपके सामने यहाँ पर रिकॉर्ड फिल्टर होकर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST फॉर स्टेट। यदि आपको SC ST का स्टेट लेवल के लिए बनाना है तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार यदि आपको SC ST के लिए सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको इसके सामने दिए गए डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको इस आवेदक को दे देना है और आवेदक द्वारा इसे कंप्लीट भरवा लेना है। इसके साथ ही आपको इस शपथ पत्र वाले पेज को आवेदक द्वारा किन्हीं 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित करवा लेना है। इसके साथ ही शपथ पत्र को भरवाकर इसे नोटरी करवा लेना है और नीचे दिए गए हल्का पटवार जांच रिपोर्ट पर संबंधित हल्का पटवारी के साइन करवा लेने हैं। तो दोस्तों, ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाने के बाद आप इसे अपने ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ई मित्र की सहायता से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए हम चलते हैं ई मित्र की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ई मित्र की सहायता से जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको अपने ई मित्र पोर्टल पर यहाँ ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में दिए गए ग्रीन बटन जहाँ पर अ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके अपने ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज को चेंज कर लेना है। जैसे आप अ वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लैंग्वेज चेंज कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज हिंदी हो चुकी है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विस का उपयोग करने के पहले अपने ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज को हिंदी करना होता है, इसलिए आप पहले अपने ई मित्र पोर्टल की लैंग्वेज को हिंदी कर लीजिए। इसके बाद आप एप्लीकेशन टाइप सर्विस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन यहाँ पर अपने ई मित्र पोर्टल पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप सर्च बार में कास्ट टाइप करेंगे। इसके बाद आप जिस जाति का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का आवेदन करना चाहते हैं उस कैटेगरी का आप यहाँ से चयन कर लेंगे। जैसे यदि आप OBC स्टेट का आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट OBC फॉर स्टेट
इसका चयन कर लेंगे। इसी प्रकार यदि आप स्टेट लेवल SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप SC/ST रेजिडेंट ऑफ राजस्थान इस वाले सर्विस का चयन कर लेंगे। इसी प्रकार यदि आपको OBC या SC/ST के सेंट्रल लेवल के जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करना है तो यहाँ से आप OBC सेंट्रल या SC/ST सेंट्रल इनमें से किसी एक सर्विस का चयन यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर हम OBC फॉर स्टेट लेवल के आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं OBC फॉर स्टेट को चयन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आवेदनकर्ता के जन आधार नंबर मांगे जाएंगे। यहाँ पर आप जन आधार ID वाले टेक्स्ट बॉक्स में आवेदक के जन आधार नंबर या जन आधार रसीद नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जन आधार नंबर टाइप करने के बाद आप इसके सामने दिए गए बटन आगे बढ़े इस वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड नाम का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब आप यहाँ पर जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन आप जन आधार के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ से कर सकते हैं। यदि आवेदक के जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो यहाँ पर आप जन आधार बेस्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आवेदक के जन आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है और उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो आप यहाँ पर आधार बेस्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जन आधार बेस्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद शो फैमिली मेंबर्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट फैमिली मेंबर नाम का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड के सभी फैमिली मेंबर की लिस्ट दिखाई देगी। अब आप जिस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र का आवेदन कर रहे हैं आप उस व्यक्ति को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई एंड फेच डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आवेदक के मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP नंबर इनपुट करने के बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, डाटा रिफ्रेश सक्सेसफुली फ्रॉम जन आधार सर्विस, यानी आपका संपूर्ण डाटा जन आधार से फेच करके आपको यहाँ दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूलभूत जानकारी वाले सेक्शन में आवेदक का नाम इंग्लिश में, हिंदी में, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, आवेदक के मोबाइल नंबर, जन आधार ID, आधार नंबर आदि सभी डिटेल यहाँ पर आपको पहले से भरी हुई दिखाई देगी। ये सभी डिटेल आपको जन आधार कार्ड से फेच करके दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर जो फील्ड भरे हुए नहीं है आप उन्हें यहाँ पर भर लेंगे। श्रेणी के सामने दिए हुए सेलेक्ट बॉक्स में आप आवेदक जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप वैवाहिक स्थिति में आवेदक की वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेंगे। यहाँ पर रेड स्टार मार्क में जितने भी फील्ड हैं इन सभी फील्डों को आपको यहाँ पर भरना अनिवार्य है। बाकी अन्य फील्डों को आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। आवेदक की मूलभूत जानकारी के सभी फील्ड्स भरने के बाद आप नीचे वर्तमान पता वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप वर्तमान पता वाले सेक्शन में यदि आवेदक शहरी क्षेत्र का है तो आप यहाँ शहरी को चयन कर लेंगे और यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का है तो आप यहाँ पर ग्रामीण को चयन कर लेंगे। इसके बाद आप आवेदक का संपूर्ण पता आप यहाँ पर भर लेंगे। आवेदक का संपूर्ण पता भरने के बाद आप नीचे स्थायी पता वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अब यदि आवेदक का वर्तमान पता और स्थायी पता एक समान है तो आप यहाँ पर वर्तमान पते के समान इसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको आवेदक की ई-मित्र पंजीकरण संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे दिए गए अगला इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप अगली स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारी जानकारियां पहले से भरी हुई दिखाई देगी, जैसे कि आवेदक का फोटो, आवेदक का जन आधार नंबर, आवेदक का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि। ये सभी जानकारियां आपके जन आधार कार्ड से फेच करके दिखाई जा रही है। इन सभी डिटेल्स में आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। यदि आपको इनमें कुछ अपडेट कराना है तो इसके लिए पहले आपको आवेदक का जन आधार कार्ड अपडेट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आवेदक संबंधी आवश्यक सूचना इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले शीर्षक का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप पिता का नाम, इसके नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आप आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देंगे। इसके बाद आप आवेदक का जन्म स्थान यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप वैवाहिक स्थिति का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप आवेदक के धर्म का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप आवेदक की जाति का चयन यहाँ से कर लेंगे। आवेदक की जाति का चयन करने के बाद इसके सामने दिए गए सेलेक्ट बॉक्स उपजाति, यहाँ से आप आवेदक की उपजाति का चयन कर लेंगे। आवेदक की उपजाति का चयन करने के बाद यदि आवेदक के पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आवेदक की ईमेल आईडी भर देंगे। यदि आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे दिए गए क्या आप या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, यहाँ से आपको हाँ का चयन कर लेना है। इसके बाद यदि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय यदि 8 लाख से अधिक है तो आप यहाँ पर क्रीमिलियर संपन्न वर्ग से संबंधित है इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर हाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो यहाँ पर आप नहीं का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, यहाँ से आप हाँ को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आप वर्तमान पता वाले सेक्शन में आवेदक का पता अंग्रेजी में और हिंदी में यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद आपका आवेदक का स्थायी पता यहाँ पर कंप्लीट पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे पिता, माता या पति की प्राय स्थिति इस वाले सेक्शन में आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आप आवेदक के माता का नाम, पिता का नाम और यदि आवेदक विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यदि आवेदक के माता पिता और विवाहित महिला की स्थिति में आवेदक के माता पिता या पति किसी संवैधानिक पद पर है तो आप यहाँ पर उनके संवैधानिक पद का नाम, पदनाम, सरकारी सेवाएं विभाग का नाम, वेतनमान, प्रथम नियुक्ति की तारीख आदि सभी डिटेल्स को आप यहाँ भर देंगे। और यदि आवेदक के माता पिता किसी संवैधानिक पद पर नहीं है तो आप इस वाले सेक्शन को यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ नीचे व्यवसाय वर्ग उपरोक्त को छोड़कर व्यापार, कारोबार एवं उद्योग आदि इस वाले सेक्शन में आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यदि आवेदक के माता पिता किसी संवैधानिक पद पर नहीं है या सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर आपको आवेदक के माता पिता अपनी उपजीविका चलाने के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य का विवरण आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि आवेदक की माता हाउस वाइफ है और कोई कार्य नहीं करती है तो यहाँ पर आपको माता के नीचे हाउस वाइफ लिख देना है। इसी प्रकार आवेदक के पिता जो कार्य करते हैं उसे आपको यहाँ पर पिता के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण इस वाले सेक्शन में आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आवेदक के माता पिता या विवाहित महिला है तो ऐसी स्थिति में आवेदक के माता पिता या पति के पास यदि कोई कृषि भूमि हो, आवासीय फ्लैट हो तो उनका विवरण आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आवेदक के माता पिता के पास कोई कृषि भूमि या आवासीय फ्लैट नहीं है तो आप इस वाले सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आय, धन, समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय इस वाले सेक्शन में आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक के माता पिता और विवाहित महिला की स्थिति में उसके पति की वार्षिक आय यहाँ पर आपको भर देनी है। जैसे यदि आवेदक के माता की कृषि या व्यवसाय से वार्षिक आय है तो उसे आप यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार आवेदक के पिता की कृषि या व्यवसाय से वार्षिक आय है तो उसे आप यहाँ इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में भर देंगे। यदि आवेदक की माता की कोई वार्षिक आय नहीं है तो यहाँ पर आप 0 भर देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक की माता की नौकरी से कोई वार्षिक आय है तो उसे आप यहाँ नौकरी से आय के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में भर देंगे। इसी प्रकार यदि आवेदक के पिता की नौकरी से वार्षिक आय है तो इसे आप यहाँ पर नौकरी से आय के सामने और पिता के नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में भर देंगे। यदि नौकरी से कोई आय नहीं है तो इसे आप यहाँ खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहाँ नीचे कुल आय राशि रुपयों में वार्षिक इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आपको परिवार की सभी सदस्यों की वार्षिक आय का योग यहाँ पर लिख देना है और उसके सामने दिए गए आय वर्ष यहाँ पर आपको आय वर्ष का चयन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स मैं प्रमाणित करता हूँ इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर आपको चयन कर लेना है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में से एड्रेस प्रूफ के रूप में इनमें से दिए गए किसी भी एक डॉक्यूमेंट का चयन कर लेना है। यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस कनेक्शन, बोनाफाइड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का चयन आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट के नंबर आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर राशन कार्ड का चयन किया है तो मैं राशन कार्ड के नंबर टाइप कर दूंगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट के नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे उसे ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। यदि ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा तो उसकी आपको स्कैन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाता है तो उसे आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ चूज फाइल वाले बटन की सहायता से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ ही उसके नाम में स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। इसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सामने दिए गए सेलेक्ट बॉक्स से आप यहाँ पर आरबीएससी सेकेंडरी मेन एग्जाम या आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जाम का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आवेदक के रोल नंबर और उसकी पासिंग डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यदि आवेदक की मार्कशीट ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाती है तो आपको मैसेज दिखाई देगा कि आपके द्वारा दिए गए डिटेल से ऑनलाइन डाटा नहीं मिला है, कृपया स्कैन कॉपी अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक करके यहाँ चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको आवेदक की मार्कशीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ अदर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट इसके सामने दिए गए लिस्ट बॉक्स में से आपको यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट का चयन कर लेना है और यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट डिटेल के स्थान पर यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स लिख देना है और उसके सामने दिए गए चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ फाइल बनाकर उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के सामने दिए गए सेलेक्ट बॉक्स से आपको यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन का चयन कर लेना है और डॉक्यूमेंट नेम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म टाइप कर देना है और उसके सामने दिए गए चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एफिडेविट के सामने दिए गए सिलेक्ट बॉक्स से आपको कंसेंट और एफिडेविट ऑफ नोडल ऑफिसर इस वाले ऑप्शन का चयन कर लेना है और उसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पर एफिडेविट लिख देना है और इसके सामने दिए गए चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आपको एफिडेविट का चयन कर लेना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको इनके सामने दिए गए
ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के बाद आप यहाँ नीचे गंतव्य कार्यालय इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर एक बार आप चेक कर लेंगे कि आप जिस ऑफिस के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर सही दिखाया जा रहा है। यदि आपको यहाँ पर ऑफिस का नाम गलत दिखाया जा रहा है तो आप यहाँ पर गंतव्य कार्यालय वाले बटन पर क्लिक करके ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे दिए गए सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए बटन भुगतान करने के लिए आगे बढ़े इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको भुगतान के लिए बिल जोड़ें इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका 50 रुपए का टोकन आपके ई-मित्र वॉलेट से काट लिया जाएगा। इसके बाद आप भुगतान वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे व्यक्तिगत विवरण में आप यहाँ पर आवेदक के मोबाइल नंबर डालकर जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जारी रखे वाले बटन पर क्लिक करेंगे आवेदक के मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप ओटीपी डालकर यहाँ ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप पे बाय वॉलेट बटन पर क्लिक करके भुगतान कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपके जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपको एक टोकन नंबर जारी कर दिया जाएगा। आपका आवेदन ऑनलाइन संबंधित कार्यालय में चला जाएगा। वहां पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा और वेरीफाई होने के बाद इसे आप अपने ई-मित्र के माध्यम से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंट लेजर रिसिप्ट वाले बटन पर क्लिक करके इस आवेदन की रसीद का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी ई-मित्र के माध्यम से एक जाति प्रमाण पत्र का आवेदन करने की। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। धन्यवाद।